तो अभी जो समय चल रहा है वो है कलयुग, जिसकी एज 4,32,000 ईयर्स है। और क्योंकि अभी कलयुग को सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि हम करीब यहाँ पर हैं। जो युग पीछे गया है उसे बोलते हैं द्वापर युग, जिसकी एज कलयुग से डबल है। और द्वापर युग के अंत में अराउंड यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। उससे पहले चल रहा था त्रेता युग, जिसकी एज कलयुग से ट्रिपल है। उसमें वामन, परशुराम और श्री राम ने जन्म लिया था। और सबसे पहले आता है हमारा सतयुग, जो कि कलयुग से 4 गुना ज्यादा लंबा है। इस युग में मत्स्य, कुर्मा, बराह और नरसिंह प्रकट हुए थे। इन सभी युगों को एक साथ हम बोलते हैं एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। अब यहाँ तक तो सभी को पता रहता है, यहाँ से आगे आप सभी को अपने दिमाग को थोड़ा एक्सपैंड करना होगा। मित्रों, एक मनु की एज में टोटल 71 चतुर्युग होते हैं, विच कम्स टू अराउंड 30,67,20,000 ईयर्स। तो हमारा एक चतुर्युग एक मनु की एज का सिर्फ 1.4% होता है। और हर मनु के टेक ओवर करने से पहले और रेजिग्नेशन के बाद संध्या होती है, जिसकी एज एक सतयुग के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संध्या क्या होती है। मित्रों, मनवंतर संध्या के समय पूरी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। ब्रह्मांड और पृथ्वी का जल में डूबना और निर्माण एक दूसरा टॉपिक है, जिस पर हम दूसरी वीडियो अवश्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को बोलते हैं कल्पा, जिसमें 14 मनु के जीवन काल और 15 संध्या आ जाती हैं। तो भाई, ब्रह्मा के एक दिन का टोटल बनता है 432 करोड़ साल। और याद रहे, ये सिर्फ दिन की बात हो रही है, इतनी ही लंबी रात भी होती है। मित्रों, ये सिर्फ ब्रह्मा जी की लाइफ का एक दिन था। उनकी लाइफ की ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें 36,000 कल्प आते हैं और उतनी ही रातें। तो टोटल 72,000 कल्प और रातें। और वो ब्रह्मा की 100 साल का जीवन कहलाती है। भाई, कंफ्यूज अभी बिल्कुल नहीं होना है, आराम से समझना है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी की टोटल लाइफ बनती है 72,000 इंटू 432 करोड़, जो कि जो भी है, हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, पर इंग्लिश में बोले तो 311 ट्रिलियन ईयर्स। मित्रों, चलो अब कुछ कंपैरिजन करते हैं। इस पूरी दुनिया की जीडीपी आप सोच सकते हैं कितनी है? 90 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि ब्रह्मा की एज के सामने कुछ भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक बार प्रकट होते हैं। तो आप सब सोचिए कि हम सब कितने लकी हैं कि सिर्फ 5,000 साल पहले कृष्ण यहां पर थे। और जब ब्रह्मा जी खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, तो हम क्यों नहीं बोल रहे? स्वयं विचार कीजिए।